अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्ताफ़ हुसैन मीर, टीचर बॉयज़ हाई स्कूल कोना घबरा जून टंगडार। मेरी जो क्लास है क्लास 6th है, सोशल साइंस की जियोग्राफी की क्लास है। इसके अंदर हमने पिछले जो हमने पीरियड दिया था उसके अंदर इसके जो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज की थी उसके कुछ क्वेश्चन जो थे हमें रह चुके थे। आज हम उन्हीं को करेंगे। इसके अंदर हमने इसका डी पार्ट तक किया था, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। डी पार्ट हमने किया था कि भाई डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन से हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। उसके बाद हमारे पास इसका ई पार्ट है, लिखता है वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। कि जमीन जो है, जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, जमीन जो है इसको ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं, इसका नाम ब्लू प्लेनेट क्यों पड़ा, या ये ब्लू प्लेनेट के नाम से क्यों ये जानी जाती है हमारी अर्थ। इसका आंसर मैंने यहां पे लिखा, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। जमीन को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है या ब्लू प्लेनेट के नाम से इसको पुकारा जाता है बिकॉज क्योंकि 71% ऑफ अर्थ, 71% जो जमीन का हिस्सा है, इज कवर्ड, उसको ढका हुआ है विद वाटर, पानी के साथ। यानी कि इस अर्थ के ऊपर 71% क्या है, पानी है। पानी से ये 71% अर्थ का जो एरिया है ये घेरा हुआ है। एंड रिमेनिंग, और बाकी बचा हुआ कितना बच गया भाई, 29% मेक्स अप द लैंड। ये खुश्की जो है, जिसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसके ऊपर वो ना बहुत सारी आबादी है, जिसके ऊपर इंसान रहते हैं, गाड़ी चलती हैं, ये कितना है भाई, 29% है। और जो एरिया, जिस एरिया को वाटर ने ढका हुआ है, पानी ने ढका हुआ है, वो कितना है, 71% है। इसीलिए इसका नाम क्या बना, ब्लू प्लेनेट। क्योंकि हम जब पानी को देखते, समुद्र को देखते हैं, तो समुद्र हमें नीला नजर आता है। बड़े बड़े ओशन जो होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो वो हमें नजर कैसे आते हैं, ब्लू। इसीलिए इसका नाम भाई ब्लू प्लेनेट पड़ा कि इसके ऊपर पानी की मकदार जो है ये ज्यादा है, 71% है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। के नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर जो है उसको क्यों कहते हैं कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर। उसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं, उसका लैंड हेमिस्फीयर नाम क्यों पड़ा। इसका आंसर है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। उसको लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है, या उसको लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं बिकॉज क्योंकि ए मेजर पार्ट ऑफ लैंड मासेस लाई ऑन इट। कि इसके ऊपर मेजर पार्ट्स ऑफ द लैंड मासेस मौजूद हैं, यानी कि इसके ऊपर ज्यादातर जो है खुश्की जो है इसी सफेयर के ऊपर क्या है, मौजूद है। ज्यादातर जो अर्थ जो है, लैंड जो है, इन्हीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है जी, मौजूद है। इसीलिए इसको कहते हैं लैंड हेमिस्फीयर। उसके बाद इसका जी पार्ट है, लिखता है वाई इज दी बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई क्या लिखता है कि भाई क्यों बायोस्फीयर जो है
ये ज़रूरी क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जानदार चीज़ों के लिए ये ज़रूरी क्यों है। तमाम जो जानदार चीज़ें हैं ये बायोस्फीयर के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, है ना, ये उनके लिए बायोस्फीयर ये ज़रूरी क्यों है। इसका आंसर मैंने लिखा दी बायोस्फीयर इज इम्पॉर्टेंट, बायोस्फीयर जो है ये ज़रूरी है, अहम है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम की तमाम जानदार चीज़ों के लिए, तमाम की तमाम जियाजून के लिए ये क्या है, ये ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट हियर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसी के ऊपर क्या है, जानदार चीज़ें मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। देखो, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, लाइफ को हर जानदार चीज को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, यानी कि 3 कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट जो हैं, जिसकी जो कंपोनेंट लाइफ के लिए अहम है, जरूरी हैं, वो क्या क्या हैं? लैंड, एयर एंड वाटर। मतलब ये 3 चीजें हैं लाइफ के लिए क्या है, अहम है, और वो इसी बायोस्फीयर के अंदर क्या है, मौजूद है। इसीलिए ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तमाम की तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये तीनों चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरी हैं वो इसी बायोस्फीयर के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए इसको क्या किया है जी, इसीलिए बायोस्फीयर जो है ये ज़रूरी है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके बाद इसकी जो अगला पोर्शन है एक्सरसाइज का, अगला पोर्शन एक्सरसाइज का क्या है, लिखता है यहाँ पे, मैंने इसको हल किया हुआ है, लिखा हुआ है द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। माउंटेन रेंज जिसने भाई अलहदा किया है यूरोप को एशिया से, इस कॉल्ड, ये 3 यहाँ पे ऑप्शन हैं, 3 में से एक को जो सही है उसको क्या करना, टिक लगाना है, मैंने लगाया हुआ है ना, द यूरल्स, है ना। ये माउंटेन रेंज ऐसा वाइड एक ऐसा माउंटेन रेंज है जिसने यूरोप को और एशिया को क्या किया है, अलहदा किया है। इसका बी पार्ट है द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है इस लिंक्ड, उसको लिंक किया हुआ है वो टू द साउदर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका के साथ वो क्या है, लिंक किया गया है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, हाँ, इसके अंदर भाई 3 ऑप्शन है, 3 के अंदर ये जो क्या पहला ऑप्शन है क्या जी, एन इस्थमस, ये इसका क्या जी सही आंसर है। इसका सी पार्ट है द मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ एटमॉस्फेयर पर परसेंटेज। भाई एटमॉस्फेयर के अंदर जिसके अंदर गैसेस होती हैं, ये हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, कि जिसके अंदर क्या है कि तमाम की तमाम गैसेस के लेयर मौजूद होती हैं। इसके अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट हैं पर पर्सन के हिसाब से वो कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मकदार जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरी गैसेस के बनिस्बत ज्यादा है, इसको मैंने टिक किया हुआ है। द डोमेन्स ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज, द डोमेन्स ऑफ द अर्थ, भाई अर्थ का भाई वो हिस्सा कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक जिसके अंदर क्या है, सॉलिड रॉक्स हैं, इज द लिथोस्फीयर। वो क्या है भाई, लिथोस्फीयर है, क्या है, लिथोस्फीयर है भाई। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, एटमॉस्फेयर, मगर इसके अंदर क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, हाइड्रोस्फीयर इसके अंदर पानी होता है, और लिथोस्फीयर के अंदर क्या होता है भाई, ड्राई लैंड होती है। ई पार्ट है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है। एशिया जो है ये सबसे बड़ा क्या है, कॉन्टिनेंट है। इसके बाद क्या है, फिलिंग दी ब्लैंक से हम इसकी एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम दूसरी जो क्या बुक है, चाहे वो हिस्ट्री की हो चाहे वो सिविक्स की हो, हम वो उठाएंगे। इसका ए पार्ट है द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज
सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है, सबसे गहरा जो पॉइंट है अर्थ के ऊपर इज दी मैरीना ट्रेंच। ये कौन सा है? मैरीना ट्रेंच है इन दी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर मैरीना ट्रेंच जो है ये सबसे क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है। बी पार्ट, द डाई डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। हाँ भाई, ये इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम भाई एक कंट्री के नाम से पड़ा है ना। इंडिया जो है जिस पे हम रहते हैं है ना, हमारे कंट्री के नाम पे भाई इंडियन ओशन, इस ओशन का नाम पड़ा है। द बायोस्फीयर इज ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, ये हमने पहले पढ़ा। बायोस्फीयर जो है क्या क्या? नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ। कि भाई ये क्या है? इसके अंदर लैंड, वाटर और एयर है जिसकी जो चीज़ें लाइफ को सपोर्ट करती हैं, है ना। ये किसके अंदर है भाई? बायोस्फीयर के अंदर है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर, भाई इन दोनों को अगर हम मिलाने वाले द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। इसको क्या कहते हैं? वो है ना, इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची जो है चोटी ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय के अंदर है, सबसे ऊंची चोटी है। तो इंशाल्लाह हम अगले जो पीरियड होगा वो हम सोशल साइंस के दूसरी जो क्या हैं जो बुक्स हैं उनमें से एक बुक का हम पीरियड लेंगे।